हसन निसार साहब, आप तो पीटीआई को बहुत अच्छा सा जानते हैं। क्या सुहेल अफरीदी के ने अंदरूनी जर्नैल जिसका जिक्र किया है कि वो कई वादा कर बैठे हैं कि इस हुकूमत को खत्म करेंगे, अंदरूनी जर्नैल मुमकिना तौर पर कौन हो सकते हैं? यहाँ मुमकिना उनकी एस्टैब्लिशमेंट की तो बात हुई पीटीआई की, ये अंदरूनी जर्नैल कौन है? ये देखें, मैं इसको और तरीके से देखता हूँ और मैं अर्ज कर देता हूँ आपको जी। ये जो रवैये हैं बुनियादी तौर पे, पॉलिटिशियन जाहिर है वो एक जिस्म की तरह होती सोसाइटी, वो उसके सर की तरह होता है। वो इस सिलसिले में चार हाथ अवाम से, ये अवामी रवैये हैं सारे। और व्हेन इट कम्स टू अ पॉलिटिशियन, मैं इसीलिए इस कम्युनिटी से शदीद नफरत करता हूँ। यही नहीं है, एक दो और कम्युनिटीज़ भी हैं। अभी आपने यकयती वगैरह या फलाना ये वो बात की है, तो हमारे तो मज़हब में नहीं है। फिर क्या होते हैं, तबकात क्या होते हैं, ये हर जगह होता है। सही। और व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस, तो वो सियासतदान ही क्या है जिसका ज़र्फ छोटा ज़मीर मुर्दा ना हो। वो सूट करता है नहीं करता है, अभी तुम्हारा एक कामरियत होती है हमारी सब पॉलिटिकल पार्टीज़ में। जैसे पीटीआई में नून लीग नवाज शरीफ है, वो उधर जरदारी खानदान है, भुट्टो की आड़ में, तो इधर इमरान खान है। तो भाई उसने अगर लाया है तो ठीक है, करो गुजारा। उसका तजर्बा नहीं है, उसकी बैकग्राउंड नहीं है, फलां नहीं है, टमका नहीं है, ये तो कोई जवाब नहीं है। बदतमीजी बंदा बैठ के बात कर लेता है। दिस इज नॉट द राइट वे। आम जिंदगी में ग्रेसफुल लोग इस तरह बिहेव नहीं करते। ये जो उसने कहा है तो फलाना है तो ये कुछ नहीं है। ये हमारा कौमी रवैया है जिसमें स्पेशलाइज किया हुआ है सियासतदानों ने। सो ये आपसी, सिर्फ आपसी इख्तिलाफ है पावर शेयर करने के लिए, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, गंदा पूरे मुल्क में यही है। ठीक हो, पावर शेयरिंग एट द कॉस्ट ऑफ योर ईगो, सेल्फ रिस्पेक्ट, वो कुछ भी नहीं है इनके लिए। ठीक हो गया। बदनाम हो जाए, फलाना हो जाए, कमीशन हो जाए तो किकबैक हो जाए, हिस्सा चाहिए अपना, कोई परवाह नहीं। रज़ा रूमी साहब, क्या वाकई सियासी नखरे और हिस्से दरकार हैं या सुहेल अफरीदी गंडापुर जैसी मजबूत सियासी गिरफ्त कायम करने में कामयाब हो जाएंगे जिस तरीके से गंडापुर ने चैलेंज किया है वजीर आला को, या फिर वाकई पार्टी में एक एतमाद का बहरान और तंजीमी तकसीम इस तरफ जारी है कि वो सबसे बड़ा सियासी चैलेंज है पीटीआई का? देखिए आयशा, वाकया इस तरह से है कि ये कोई अनहोनी बात नहीं है, क्योंकि एक तरफ तो यूं तो हर पार्टी में जो धड़े होते हैं और ग्रुप्स की आपस में चपकलिश जो है वो चलती है, और खुसूसन जब एक पार्टी पावर में होती है, इक़्तिदार के मजे एंजॉय कर रही होती है, उसमें आपको पता है कि करोड़ों अरबों के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और फवायद और नौकरियां वो बढ़ती हैं। पाकिस्तान में सियासत का असल में दूसरा नाम तो यही है। बातें जो मर्जी सुन लीजिए सियासतदानों की, लेकिन दर हकीकत वो है करोड़ों और अरबों का ही खेल। तो अभी जो ये पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, उसमें 30 से जायद ये अरकान असेंबली गैर हाजिर थे केपी में, और सवाल ये पैदा होता है कि वो क्यों नहीं आए। उनमें अली अमीन गंडापुर भी थे, फजल इलाही थे, नेक मोहम्मद और बाकी नाम मुझे भूल रहे हैं। तो वो उनमें से बहुत सारे जो लोग गैर हाजिर थे, उनके बारे में कहा जाता है कि वो उनको तरक्याती कामों और उनके जो हलकों में जो अमूर हैं उनके ऊपर शिकवा है वजीर आला से। और ये एक ऐसा मामला है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत और उनकी जो गवर्नेंस है केपी में, अभी उस पर असरअंदाज हो रहा है। यूं तो कौमी सतह के ऊपर भी पीटीआई के अंदर 4-5 धड़े मुस्तकिल आपस में दस्तों गिरेबान है, और केपी में भी कुछ इसी तरह का मामला है। गंडापुर साहब का अपना एक है ग्रुप, और छोटा सा ग्रुप है, और उनको भी साइडलाइन किया हुआ है वहां पर। और यकीनन ये जो उन्होंने बातें कही है, ये इजहार भी है उसी साइडलाइन होने का जो मसला होता है। एक बार आप वजीर आला रहे हों और फिर आप बिल्कुल ही दीवार से लगा दिए जाए, तो फिर आप रिएक्ट तो करते हैं, और फिर कुछ आपको पता है कि कुछ मेहरबानों का भी मेहरबानी होती है कि वो भी कहते हैं कि जरा इनको मसरूफ रखो, आपस में थोड़ी सी लड़ाई जो है वो चलती रहे, हल्की फुल्की मौसीकी, और उससे जो है वो जब तक वो इत्तेहाद नहीं होता, क्योंकि असल तो
सुहेल आफरीदी का यही उनसे तवक्को थी और चैलेंज थी कि वो तहरीक चलाएंगे और वो वाली लश्कर कशी जिसमें गंडापुर साहब नाकाम हो गए उसको दोबारा से रीस्टार्ट करके इस्लामाबाद को फतह करेंगे और अडयाला के ताले तोड़कर एक कैदी को रिहा करवा देंगे। ये उनसे मोटी मोटी तवक्कुआत है। हल्की फुल्की मौसीकी विफाक की हुकूमत को भी सूट कर रही है और खुद पीटीआई के अपने आप को भी सूट कर रही है कि इस जगह पर मसरूफ रखें। उनका वोटर भी कहेगा कि ठीक है कोई बात हो रही है और विफाक भी कहेगा आपस में लगे हैं, टकराते रहें। जी बिल्कुल। देखिए फिलहाल तक तो ऐसा ही दिखाई दे रहा है। अब आगे लोगों की नीयतें क्या होती हैं, उनका कॉन्डक्ट कैसे बदलता है, मैं उसके बारे में नहीं कह सकता, लेकिन फिलहाल तो सुहेल आफरीदी बिल्कुल सूट कर रहे हैं। और उसकी वजह यह है कि वो देखिए बढ़ के आप जितनी मर्जी मार लें, ये है रवायती सियासत, ये इक़्तिदार की और फंड्स की और वसाइल की तकसीम की सियासत है। ये इनकलाबी सियासत नहीं है, इससे इनकलाबी तवक्कुआत पैदा कर दी गई हैं पूरी की पूरी। यही तो एक सबसे बड़ा इस वक्त प्रॉब्लम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जो सियासी हिकमत अमली का, कि दावे और अरमान जो हैं वो इनकलाबी हैं मगर हकीकतें और जो लोग उसमें शामिल हैं वो बिल्कुल रवायती सियासतदानों वाला उनका बिहेवियर है। एंड दिस इज हाउ इट इज। और मैं ये समझता हूं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ अपनी जगह बनानी है इस सिस्टम में और अपने मकासद का हुसूल करना है तो फिर उनको अपनी हिकमत अमली बदलनी होगी, खुलकर एक साइड पर खेलना होगा। ये नहीं होगा कि केपी की हुकूमत भी चाहिए और साथ में माओ तेजुंग का बयानिया भी चाहिए, दोनों तो नहीं चलेंगे। जी आयशा, बहुत शुक्रिया रज़ा साहब। वाकई पीटीआई खुद भी इस वक्त नहीं जानती कि उनका बयानिया है कहां पर है, हिकमत अमली सियासी क्या है और उसके नीचे अचीव क्या करना है। तो दावे और अरमान या फिर नारे तो इनकलाबी यकीनन रखे जा सकते हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से साबिक गवर्नर सिंध कामरान टसोरी की बहाली को वफाकी बजट के साथ मशरूत करने का मुतालबा एक बार फिर इस जमात की रवायती सियासी हिकमत अमली को नुमाया करता है। फारूक सत्तार ने कहा है कि अगर हुकूमत बजट मंजूरी की हिमायत चाहती है तो कामरान टसोरी की वापसी को रेड लाइन समझा जाए। क्या ये मुतालबा वाकई काबिल अमल है? MQM गुज़श्ता कई दहाइयों से मुख्तलिफ वफाकी हुकूमतों का हिस्सा बनती रही है। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ समेत करीबन हर हुकूमत के साथ इत्तेहाद के दौरान इसने अपने मुतालबात मनवाने के लिए सख्त बयानात दिए, नाराज़गी का इजहार किया और बाज़ औक़ात इत्तेहाद छोड़ने की धमकियां भी दी, लेकिन अक्सर मौक़े पर जमात ने हुकूमत का हिस्सा रहने को ही तरजीह दी। इस बार भी कामरान टसोरी की बहाली का मुतालबा सियासी रवायत का तसलसल ही दिखाई देता है। गवर्नर सिंध का ओहदा मुस्लिम लीग नून के पास जा चुका और मौजूदा हालात में इस ओहदे की वापसी का इम्कान दिखाई नहीं देता। खुद MQM भी इस हकीकत से नावाकिफ नहीं। फिर सवाल ये पैदा होता है कि ऐसी शर्त रखी क्यों जाती है जिसके पूरा होने के इम्कानात महदूद हों? क्या इसकी एक मुमकिना वजह यह है कि MQM अपने वोटर्स को ये पैगाम देना चाहती है कि वह हुकूमत में रहते हुए भी अपने वोट बैंक के लिए आवाज़ बुलंद कर रही है? यूं जमात दबाव भी बरकरार रखती है और हुकूमत में रहकर सियासी फवायद भी हासिल करती है, लेकिन बार बार ऐसे मुतालबात पेश करना जो आखिरकार वापस लेने पड़ जाएं, इस हिकमत अमली की साख को भी मुतासर करता है। चुनाचे असल सवाल कामरान टसोरी की बहाली नहीं बल्कि MQM की इस सियासी हिकमत अमली का है, जिसमें बुलंद आहंग मुतालबात और सियासी धमकियां तो दी जाती हैं मगर जमात को अक्सर उसी इत्तेहाद और उसी सियासी तनख्वाह पर काम जारी रखना पड़ता है। आखिर ये रवैया या ये तर्ज सियासत क्या है? इसी पर पैनल की राय आपके साथ। कामरान टसोरी की बहाली रेड लाइन, फारूक सत्तार। MQM ऐसी सियासी पतंग उड़ाती ही क्यों है जिसके जल्द बो काटा होने का यकीन होता है? ज़ैगम साहब, ये सियासी पतंग आखिर किस हवा के सहारे उड़ाई जा रही है कि टसोरी को बहाल किया जाए? ये रेड लाइन है, अजूरी दरकार है। आयशा, आप इतनी मासूम तो नहीं है कि आपको पता ना हो। सर, मैं इतनी मासूम हूँ ज़ैगम साहब, यकीन करें। देखिए, वो एक शेर है कि खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ और खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। हमें वो दिन याद हैं जब MQM खड़कती थी तो खिड़कियाँ खड़कती थीं। अब वो दिन आ गए हैं कि जब खिड़कियाँ खड़कती हैं तो MQM खड़कती है। हालत ये है कि ना MQM की पतंग अपनी है, ना MQM की डोर अपनी है, ना MQM का बो काटा अपना है। बो काटे का नारा भी उस वक्त लगाते हैं जब कोई आंख मारता है। अब सिर्फ अपने आप को, अपने वजूद को दिखाना पड़ता है कि हम भी मौजूद हैं,
चले, जिसने भी बिठा दिया है। एक नजर अब हम बैठे पर तो भी, हैं। हम भी मौजूद हैं, एक नजर हम पर भी। एक नज़र हम पर भी। तो कोई ना कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की जाती है, कोई ना कोई मसला उठाया जाता है। भाई जब निकाला गया था कामरान टिसोरी को, उस वक्त आपकी रेड लाइन किधर थी? निकाल लेते कराची को। अगर इतना कराची को प्यारा है वो कि उसका गुजारा कराची वालों का नहीं हो सकता कामरान टिसोरी के बगैर, तो 5-10 लाख लोग 2.5 करोड़ में से निकल आते बाहर।